हाँ जी, गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम चैप्टर 6 मोर ऑन एम एस पावर पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पीछे का चैप्टर हमने पढ़ा था बेटा, चैप्टर 5 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये भी उसी से रिलेटेड है। मोर ऑन एम एस पावर पॉइंट, और ज़्यादा पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट इज अ पॉपुलर एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक प्रेजेंटेशन। जो पावर पॉइंट है वो एक पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। जो एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं वो कलेक्शंस होती हैं किसकी, स्लाइड्स की। दैट गिव्स यूजर द एबिलिटी टू मेक एन इफेक्टिव presentation by adding text, graphics, photos, videos and much more। जो प्रेजेंटेशन है वो कलेक्शन है स्लाइड्स की जो यूज़र को एक योग्यता देती हैं क्या करने की, इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने की। क्या करके, टेक्स्ट ऐड करके, ग्राफिक्स ऐड करके, फ़ोटोज़, वीडियोज़ और भी बहुत कुछ हम उसमें ऐड कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर डिलीवरिंग अ स्पीच, लेक्चर एटसेट्रा। ये किस लिए यूजफुल होता है, क्या डिलीवर करने के लिए, स्पीच या लेक्चर वगैरह डिलीवर करने के लिए यूजफुल होता है। बिकॉज द यूज़र कैन यूटिलाइज टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। क्योंकि इसे क्या कर सकता है यूज़र, यूटिलाइज कर सकता है टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर। टू रिमाइंड हिमसेल्फ हरसेल्फ द इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड टू द व्यूअर्स। क्या रिमाइंड करने के लिए, इसके द्वारा वो कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकता है व्यूअर मतलब जो देख रहे होते हैं उनको। और टू समराइज हिज हर डायलॉग्स इनटू मोर मैनेजेबल फॉर्म्स। और वो क्या कर सकता है, समराइज कर सकता है अपने डायलॉग्स वगैरह को किस में, ज़्यादा मोर मैनेजेबल फॉर्म में अपने डायलॉग्स वगैरह को दिखा सकता है। एज वेल एज टू एक्सप्लेन ग्राफ्स, और उसके साथ साथ ग्राफ्स वगैरह को भी एक्सप्लेन कर सकता है, चार्ट्स वगैरह को एटसेट्रा। देयर आर वेरियस थीम्स, बैकग्राउंड्स एंड इफेक्ट्स अवेलेबल इन पावर पॉइंट। हमारे पास बहुत सारे थीम्स होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं और इफेक्ट होते हैं कहाँ पे, पावर पॉइंट में। दैट मेक इट मोर इफेक्टिव, जो पावर पॉइंट को ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। नेक्स्ट है क्लिप आर्ट। बिकॉज एवरी वन इज नॉट इक्वली टैलेंटेड इन ड्राइंग। क्योंकि हर एक के पास इक्वल टैलेंट नहीं होता ड्राइंग वगैरह का, ड्राइंग ऑब्जेक्ट का। एंड टू ड्रॉ एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ अ माउस। और हर एक चीज़ को ड्रॉ नहीं किया जा सकता माउस की हेल्प से। इट इज डिफ़िकल्ट टास्क, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सप्लाइज अ ह्यूज गैलरी ऑफ पिक्चर्स। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है वो हमें एक बहुत बड़ी गैलरी जो है वो प्रोवाइड करवाता है किसकी, पिक्चर्स की, रेडी टू बी पिक्ड एंड यूज। जिसको हम जो पहले से ही तैयार पड़ी होती हैं उठा कर उनको यूज कर सकते हैं वहाँ से लेकर। दीज पिक्चर्स आर रेफर्ड एज क्लिप आर्ट। इन्हीं पिक्चर्स को क्या कहा जाता है, क्लिप आर्ट कहा जाता है। जो रेडीमेड पिक्चर्स होती हैं MS पावर पॉइंट में उसको हम क्लिप आर्ट कहते हैं। सो क्लिप आर्ट इज यूज टू एड पिक्चर इन द स्लाइड्स। इसलिए जो क्लिप आर्ट होता है, जो क्लिप आर्ट फीचर होता है, ऑप्शन होता है, वो यूज किया जाता है कोई भी पिक्चर वगैरह ऐड करने के लिए स्लाइड्स में। टू इंसर्ट आ क्लिप आर्ट, कैसे इंसर्ट करेंगे हम क्लिप आर्ट को। स्टेप 1 है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है एंड चूज क्लिप आर्ट ऑप्शन, और वहाँ से हमें क्लिप आर्ट ऑप्शन को चूज करना है। अंडर द इमेज ग्रुप में हमें ये मिलेगा। द क्लिप आर्ट पेन विल अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। उसके बाद जो क्लिप आर्ट पेन है वो हमें दिखाई देगा, अपीयर होगा कहाँ पे, राइट साइड में स्क्रीन के। ये देखो जैसे ये खुला हुआ है, ये क्लिप आर्ट पेन जो है खुल गया है। सेकेंड स्टेप, टाइप अ कीवर्ड और टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट डिस्क्राइब द क्लिप आर्ट, दैट डिस्क्राइब्स द क्लिप यू आर लुकिंग। अब आपको यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डालना है या टेक्स्ट लिखना है कि आप क्या, कौन सी क्लिप देखना चाहते हो, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी क्लिप ढूंढना चाह रहे हो। थर्ड है क्लिक ऑन गो बटन। उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, ये रहा, ये देखो गो बटन,
यहाँ पे कीवर्ड डालना है कि किस चीज़ की पिक्चर आप फाइंड करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए देखना चाहते हैं। जैसे कोई फ्लावर चाहिए आपको, कार चाहिए, कोई भी वर्ड आप डालोगे कीवर्ड, एंड देन गो बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन गो बटन एंड प्रेस एंटर की, और उसके बाद कीबोर्ड में से एंटर की प्रेस करनी है। अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड क्लिप्स विल अपीयर इन क्लिप आर्ट टास्क पेन, और वहाँ पे एक लिस्ट खुल जाएगी किसकी, क्लिप आर्ट टास्क पेन में जो भी आपने कीवर्ड डाला था उससे संबंधित एक लिस्ट वहाँ पे आपको दिखाई देगी रिलेटेड क्लिप्स की। अब यहाँ पे आ जाएं आप, ये देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। वहाँ पे वर्ड डाला था कार, CAR, और गो बटन के ऊपर गए और एंटर की प्रेस की, और वहाँ पे वो दिखाई दी। जो भी वहाँ पे क्लिप आर्ट गैलरी में पड़ी थी वो पिक्चर वहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है। स्टेप 4 है क्लिक ऑन द सूटेबल इमेज। अब इनमें से जो भी इमेज आपको सूटेबल लगती है उसके लिए आप क्लिक करें टू इंसर्ट इन द स्लाइड, और वही आपकी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, इस कार के ऊपर, और वही आपकी स्लाइड में जो है इंसर्ट हो गई है। ठीक है। उसके बाद है टिप, क्लिप आर्ट कैन बी सर्च ऑनलाइन बाय क्लिकिंग ऑन वेब कलेक्शन। क्लिप आर्ट को हम सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, किसके ऊपर क्लिक करके, वेब कलेक्शन के ऊपर क्लिक करके भी, अंडर सर्च इन ग्रुप। कहाँ पे, सर्च इन ग्रुप में जाकर। नेक्स्ट है फोटो एल्बम। अ पावर पॉइंट फोटो एल्बम इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन दैट हेल्प यू टू स्टोर एंड डिस्प्लेइंग। जो पावर पॉइंट फोटोज एल्बम होता है वो एक जस्ट प्रेजेंटेशन होती है जो हेल्प करती है आपके क्या करने में, स्टोर करने में और डिस्प्ले करने में फ़ोटोज़ को इन अ डिजिटल मैनर में। यू कैन सिक्वेंस यूर फोटोज़ एज यू लाइक। आप अपनी फ़ोटोज़ को सिक्वेंस कर सकते हो जैसा आप चाहते हैं। मेक यूर मेमोरीज मोर ब्यूटीफुल बिसाइड्स फ़ोटोज़। आप अपनी मेमोरीज़ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। यू कैन आल्सो ऐड इफ़ेक्ट। उसमें आप इफ़ेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सच एज अटेंशन ग्रैबिंग स्लाइड्स, ट्रांजिशंस, कलरफुल बैकग्राउंड, स्पेसिफिक पिक्चर्स, लेआउट्स एंड मोर इनटू योर पावर पॉइंट फोटो एल्बम। क्या क्या डाल सकते हैं हम वहाँ पे, स्लाइड ट्रांजिशन, कलरफुल बैकग्राउंड वगैरह ला सकते हैं, स्पेसिफिक पिक्चर्स, लेआउट वहाँ पे यूज कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हम यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट फ़ोटो एल्बम में। कैसे क्रिएट करेंगे इसको, टू क्रिएट अ न्यू फ़ोटो एल्बम। अगर आपको नई फ़ोटो एल्बम क्रिएट करनी हो तो उसके लिए है स्टेप 1 है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करें एंड चूज फोटो एल्बम ऑप्शन अंडर द इमेज ग्रुप, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा इमेज ग्रुप में फ़ोटो एल्बम ऑप्शन। ये देखो ये रहा ये ऑप्शन। ठीक है। इंसर्ट टैब खुला हुआ, जहाँ मेरी फिंगर लगी हुई है ये है फ़ोटो एल्बम ऑप्शन। स्टेप 2 है चूज न्यू फ़ोटो एल्बम ऑप्शन। उसके बाद न्यू फ़ोटो एल्बम ऑप्शन आपको चूज करना है। थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन फाइल या डिस्क एट द टॉप लेफ्ट ऑफ फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स। फिर आपको कहाँ पे क्लिक करना है, फाइल या डिस्क के ऊपर जो आपको टॉप लेफ्ट में मिलेगा फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स के। ये रहा, ये देखो जहाँ मेरी फिंगर लगी हुई है इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टेप 4 है लोकेट द इमेजेस यू वांट टू इंक्लूड। लोकेट कीजिए उन इमेजेस को जिसको आप शामिल करना चाहते हैं इन योर फोटो एल्बम में। सिलेक्ट मल्टीपल इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस को एक ही बार में सिलेक्ट करें। मल्टीपल मतलब बहुत सारी इमेजेस बाय यूजिंग, किसको यूज करते हुए, कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। कंट्रोल की और क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। स्टेप 5 है द फोटो विल बी लिस्टेड अंडर पिक्चर्स इन एल्बम। सारी की सारा फोटो जो हैं वो लिस्ट हो जाएंगी किसमें, पिक्चर्स इन एल्बम में। यूज़ द अप एंड डाउन एरो। हमारी अप और डाउन एरो की होती हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं। क्या करने के लिए, टू रीऑर्डर द फोटोज़ एज रिक्वायर्ड। उनको रीऑर्डर करने के लिए जो फ़ोटो हमें रिक्वायर ज़रूरी चाहिए होती हैं। स्टेप 6 है यूज़ द कंट्रोल्स बिलो द प्रीव्यू। आप उसके बाद यूज करें कंट्रोल्स को। प्रीव्यू एरिया में आपको ये मिलेगा ऑन द राइट में टू रोटेट, पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए, रोटेट मतलब घुमाने के लिए, एज रिक्वायर्ड जैसे भी आप चाहते हैं। एंड टू एडजस्ट द कॉन्ट्रास्ट एंड
ब्राइटनेस, और यहाँ पे आप उसका कॉन्ट्रास्ट मतलब जो कलर ब्राइटनेस वगैरह होती है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेप 7 है क्लिक ऑन पिक्चर लेआउट ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्लिक करेंगे पिक्चर लेआउट ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर टू सेलेक्ट हाउ मैनी फ़ोटोज़ यू वांट टू शो ऑन ईच स्लाइड, कि आप कितनी फ़ोटोज़ दिखाना चाहते हैं हर एक स्लाइड में। ओके। स्टेप 8 है क्लिक ऑन द ब्राउज बटन। ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करें टू द राइट ऑफ द थीम, जो आपको राइट में मिलेगा थीम फील्ड के, एंड चूज अ थीम, और उसके लिए आप कोई थीम भी चूज कर सकते हैं फॉर द फोटो एल्बम। फोटो एल्बम के लिए कोई भी थीम भी आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। स्टेप 9 क्लिक ऑन क्रिएट बटन। क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करें पावर पॉइंट विल क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। अब जो पावर पॉइंट आपके लिए नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा विद द सिलेक्टेड पिक्चर्स के साथ। ओके, ये था आपका, ये देखो कितनी सारी पिक्चर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर ली गई हैं फोटो एल्बम के लिए। नेक्स्ट है चार्ट। चार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही लेसन रहेगा।